अमेरिका, चीन, रूस, जापान और हमारा भारत। यहाँ न तो ब्रिटेन है, न फ्रांस है और न ही जर्मनी जैसे ताकतवर देश। जी हाँ, वो G7 ग्रुप जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर क्लब माना जाता है, उसे शायद अब साइडलाइन किए जाने की तैयारी है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया सुपर ग्रुप बनाने की तैयारी में है, जिसका नाम हो सकता है C5 यानी कोर 5। क्या ट्रंप यूरोप को छोड़कर भारत और रूस के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? क्या है ये C5 और अगर ये बना तो दुनिया का नक्शा कैसे बदल जाएगा? आज के इस वीडियो में सीक्रेट प्लान के बारे में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। बात निकली है अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको की एक सनसनीखेज रिपोर्ट से। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम विश्व शक्तियों का एक बिल्कुल नया मोर्चा यानी एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है। इस ग्रुप का नाम बताया जा रहा है C5। अब आप पूछेंगे कि भाई दुनिया में पहले G7 है, G20 है, तो ये C5 क्यों? दरअसल अभी जो G7 ग्रुप है उसमें रहने के लिए दो शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। वो देश बहुत अमीर होना चाहिए, वहाँ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन कथित तौर पर ट्रंप जिस C5 की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ ऐसी कोई बाध्यता या शर्त नहीं होगी। यहाँ सिर्फ एक नियम चलेगा, वो है पावर। इस C5 में शामिल होने वाले देश कौन से हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। अमेरिका, चीन, रूस, जापान और भारत। ये वो देश हैं जिसके पास भारी भरकम मिलिट्री है, बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी बात, इसमें से कई देशों की आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस C5 में यूरोप का कोई भी देश शामिल नहीं है। सोचिए, जिस यूरोप और अमेरिका की दोस्ती की कस्में खाई जाती थी ट्रंप के इस कथित प्लान में, उस यूरोप को G7 के साथ साइडलाइन किया जा सकता है। पॉलिटिको की ये रिपोर्ट कहती है कि ये आइडिया अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के एक लंबे और अब तक न छपे ड्राफ्ट में आया है। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दुनिया के सामने रखी थी, लेकिन खबरों के मुताबिक उसका एक अनएडिटेड या पुराना वर्जन था जिसमें इस C5 का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेता G7 की तरह ही रेगुलर मिला करेंगे, लेकिन यहाँ एजेंडा क्लाइमेट चेंज या मानवाधिकार नहीं बल्कि सीधे तौर पर सिक्योरिटी और पावर होगा। अब सवाल आता है कि अगर ये C5 बन गया तो क्या करेगा? लीक हुई जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित C5 का पहला एजेंडा होगा मिडिल ईस्ट में सुरक्षा, खास तौर पर इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य करना। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के ये 5 ताकतवर देश मिलकर तय करें कि दुनिया कैसे चलानी है, बिना किसी छोटी मोटी रोक टोक के। बाइडेन सरकार में काम कर चुके और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ टॉरे तौसीग ने पॉलिटिको को एक बहुत पते की बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए दुनिया विचारधारा से नहीं चलती, वो चाहते हैं कि दुनिया के मजबूत देश जो अपने अपने इलाकों के बॉस हैं वो साथ आएं और डील करें। तौसीग का कहना है कि यूरोप का इस ग्रुप में न होना ये दिखाता है कि शायद ट्रंप की नज़र में अब यूरोप उतना ताकतवर नहीं रहा, या फिर वो रूस को यूरोप में एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता देने को तैयार हैं। इससे पहले कि हम और आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, कहानी का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। जब पॉलिटिको ने व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि भाई ऐसी कोई 33 पेज की सीक्रेट योजना है ही नहीं, न कोई प्राइवेट वर्जन है, न कोई गुप्त डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस डॉक्यूमेंट के अस्तित्व को नकार दिया है, लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच कानाफूसी तेज है। उनका मानना है कि भले ही अभी आधिकारिक बयान न आया हो, लेकिन ये आइडिया पूरा ट्रंप स्टाइल का ही है। ट्रंप हमेशा से G7 और नाटो जैसे संगठनों के आलोचक रहे हैं, जहां बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। उन्हें डील करना पसंद है और C5 उन्हें सीधे पुतिन, शी जिनपिंग और PM मोदी के साथ डायरेक्ट डील करने का मौका देता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अगर C5 जैसा ग्रुप भविष्य में बनता है तो ये भारत की बढ़ती ताकत पर एक बहुत गहरी मुहर होगी। भारत को ग्लोबल सुपर पावर के रूप में मान्यता मिलेगी। हम सीधे तौर पर अमेरिका, रूस और चीन के साथ बैठकर दुनिया के फैसले लेंगे। G7 में भारत को अक्सर गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन C5 में हम मेंबर होंगे। हालांकि चीन और पाकिस्तान को ये बात कितनी हजम होगी और क्या अमेरिका सच में रूस के साथ एक टेबल पर बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये कथित योजना है,
लेकिन राजनीति में कहते हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ आग ज़रूर होती है।